प्रसाद यादव कहते हैं कि मुसलमानों का आरक्षण होना चाहिए और समाजवादी पार्टी कहती है कि राम लला का मंदिर बेकार है। जनता को इस बात से दिक्कत है कि मोदी जी कितना दोगलापन वाली बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम मस्जिदों के मेंटेनेंस के लिए 5,000 रुपए महीने देंगे, हज पर जाने वाले यात्रियों को 1 लाख रुपया देंगे, और इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने यह कहा कि जो मुस्लिम 50 साल से ऊपर के होंगे उनको स्पेशल पेंशन दिया जाएगा। लालू जी ने बोला कि जो बैकवर्ड है मंडल कमीशन कहता है। इस देश को इन लोगों ने मुस्लिम तुष्टीकरण का एक प्रयोगशाला बना दिया है। हम क्या कह रहे हैं, मुसलमानों को तो आरक्षण मिल ही रहा है मंडल कमीशन पैरा 12 के तहत, जो भी पिछड़ी जातियां हैं। हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, लेकिन धार्मिक आधार पर आरक्षण देना नरेंद्र मोदी जब तक जिंदा है, भारतीय जनता पार्टी जब तक है, कभी नहीं होगा, किसी जन्म में नहीं होगा। और इन लोग की गति तो ऐसी खराब होने वाली है ना, 4 जून के बाद ढूंढते रह जाओगे कहां। 500 सालों का इंतजार, करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक राम मंदिर बेकार है। नहीं, उन्होंने राम मंदिर के लिए सवाल नहीं उठाया, राम मंदिर के नक्शे पर सवाल उठाया। सोचिए, हमने सूर्य को बेकार नहीं बोला, हमने सूर्य की रोशनी को बेकार बोला, हमने फल को बेकार नहीं बोला, हमने फल के रस को बेकार बोला, हमने हिंदू को खराब नहीं बोला, हमने हिंदुत्व को खराब बोला। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। एक और मजेदार वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता राम गोपाल यादव ने राम मंदिर को लेकर सवाल उठाया कि राम मंदिर कोई मंदिर नहीं है। इसी मुद्दे पर अजय यादव, राजकुमार भाटी और कंचना यादव के बीच एक तेज पॉलिटिकल डिबेट इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करें मेन वीडियो। लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि मुसलमानों का आरक्षण होना चाहिए और समाजवादी पार्टी कहती है कि राम लला का मंदिर बेकार है। अब बताइए, देखिए, आरक्षण किसको मिल रहा है किसको नहीं, इससे ज्यादा दिक्कत जनता को नहीं। जनता को इस बात से दिक्कत है कि मोदी जी कितना दोगलापन वाली बात कर रहे हैं। अच्छा, आप बताइए, आप एक तरफ कहते हो कि मुस्लिमों को आरक्षण नहीं होना चाहिए, दूसरी तरफ आप आंध्र प्रदेश में टीडीपी के साथ अलायंस करते हो, और वही टीडीपी जिसके 6 दिन पहले मैनिफेस्टो में आया कि हम मुस्लिमों को 4% आरक्षण देंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि हम मस्जिदों के मेंटेनेंस के लिए 5,000 रुपए महीने देंगे, और दूर भाषा जो है उसके कॉर्पोरेशन को स्टैब्लिश करने के लिए 100 करोड़ हर साल देंगे, और इतना ही नहीं हज पर जाने वाले यात्रियों को 1 लाख रुपया देंगे, और इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने यह कहा कि जो मुस्लिम 50 साल से ऊपर के होंगे उनको स्पेशल पेंशन दिया जाएगा। सर, कहां से आता है आपके अंदर ये दोगलापन कि सरकार बनाने के लिए आप किसी के साथ कंचना यादव जी, लेकिन लालू यादव जी ने जो बयान दिया, मुस्लिमों को आरक्षण तो मिलना ही चाहिए, इसके मायने क्या है? 10 सेकंड में हमारे दर्शकों के लिए यहाँ जो बैठे हैं उनको भी समझा दीजिए। समझा देते। मैं हिंदू हूँ लेकिन मैं ओबीसी हूँ, मैंने पहले भी समझाया आपके दर्शकों को। लालू जी ने बोला कि जो बैकवर्ड है मंडल कमीशन कहता है उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। बड़ा झूठ हमने नहीं सुना। वो कह रहे लालू जी तो ऐसा बोला नहीं, लेकिन ये बाइट कहां से आ गई? ऐसा है कि लालू जी ने क्या बोला ये आप लोग सबने सुना, पूरे देश ने सुना। और ये बोला एक बात नहीं है, ये पिछले 7 दिन से चल रहा है, और ये संजोग नहीं है, बिल्कुल सोचा हुआ प्रयोग है। एक आदमी बोलता है फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, एटम बम है, स्टेट है। एक कहता है मुस्लिम आरक्षण देंगे, राहुल गांधी कहते हैं कि सुपर कमीशन बना के शाहबानो केस की तरफ ये पलट देंगे। इस देश को क्या समझा हुआ है इन लोगों ने? टीडीपी के साथ इस देश को समझा क्या हुआ है? इस देश को बीच में नहीं बोले। इस देश को इन लोगों ने मुस्लिम तुष्टीकरण का एक प्रयोगशाला बना दिया है। हम क्या कह रहे हैं, मुसलमानों को तो आरक्षण मिल ही रहा है मंडल कमीशन पैरा 12 के तहत, जो भी पिछड़ी जातियां हैं। हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, लेकिन धार्मिक आधार पर आरक्षण देना नरेंद्र मोदी जब तक जिंदा है, भारतीय जनता पार्टी जब तक है, कभी नहीं होगा, किसी जन्म में नहीं होगा। और इन लोग की गति तो ऐसी खराब होने वाली है ना, 4 जून के बाद ढूंढते रह जाओगे कहां है, गायब हो जाएंगे। पहली बात तो अजय आलोक जी की मैं तारीफ करना चाहूंगी कि चुटकुला बढ़िया सुनाते हैं। इनके जो नेता है ना मोदी जी, वो भी रैलियों में सिर्फ चुटकुला सुना रहे हैं भाई साहब। ना महंगाई की बात, ना बेरोजगारी की बात, ना रोजगार की बात, किसी की बात नहीं। आप तालियां बजाओ, चुटकुला भरपूर मिलेगा, ये इनका घोषणा पत्र है। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? और रही बात राम मंदिर की, अच्छा ठीक है राम मंदिर, लेकिन आप उसका भी जिक्र करो कि अखिलेश यादव जी, एक सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री जब जाते हैं मंदिर तो इनके कार्यकर्ता उसको गंगा जल से धुलवाते हैं। जी राजकुमार भाटी, अभी तक ये था कि राम मंदिर के दर्शन के लिए नहीं गए, अभी तक ये था कि राम मंदिर के दर्शन के लिए हम जाएंगे तो कभी बाद में जाएंगे, राम हमारे दिल में रहते हैं, कल अभी तक तो ये था। लेकिन अब तो ये है कि ये राम मंदिर बेकार है। 500 सालों का इंतजार, करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक राम मंदिर बेकार है। नहीं, उन्होंने राम मंदिर के लिए सवाल नहीं उठाया, राम मंदिर के नक्शे पर सवाल उठाया।
राम मंदिर में बहुत लोगों की आस्था है और हमें सबकी आस्था का सम्मान करना चाहिए और समाजवादी पार्टी हमेशा हर धर्म, हर समुदाय, हर वर्ग की आस्था का सम्मान करती है और किसी की आस्था के खिलाफ नहीं बोलती है। अभी आपने बोला राजकुमार जी, आपने भाटी जी, आपने बोला देखिए मंदिर को बेकार नहीं बोला, हमने नक्शे को बेकार बोला। हमने नहीं बोला। सोचिए, हमने सूर्य को बेकार नहीं बोला, हमने सूर्य की रोशनी को बेकार बोला, हमने फल को बेकार नहीं बोला, हमने फल के रस को बेकार बोला। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हमने नहीं सुनना पड़ेगा, सुनना, हमने हिंदू को खराब नहीं बोला, हमने हिंदुत्व को खराब बोला। अरे मतलब राहुल गांधी कहते हैं कि हिंदुत्व खराब है, समाजवादी पार्टी कहती है कि राम मंदिर खराब है। अब आप बताइए, क्या सूर्य और सूर्य की रोशनी अलग है? एक बात न सूरज की रोशनी खराब है, न हिंदुत्व खराब है। इनका वही हाल हो गया है। बिहार में एक कहावत है कि हम सुन रही कि पिया सुन रही, गांवक लोग बन रही। मतलब या तो हम सुंदर या तुम सुंदर। ये गर्व से बोलेंगे मेरा नाम टीपू है। आप लोग क्या समझते हैं, सिर्फ अखिलेश यादव नहीं है, मेरा नाम टीपू है। टीपू कहेंगे किसको एड्रेस कर रहे हैं? ये कहेंगे मंदिर बेकार है, कोई उस पर कुछ नहीं बोलेगा। ये लाइन से हिंदू आस्था को चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं ताकि एक वर्ग खुश हो, जबकि उस वर्ग को भी पसंद नहीं आता कि ये काम कर रहे हैं। ये करके ये कहते हैं कि नक्शा बेकार है। समाजवादी पार्टी का तो नक्शा बिगड़ ही रहा है। 2014 में बिगड़ा, 17 में बिगड़ा, 22 में बिगड़ा, अब नक्शा बिगड़ते बिगड़ते विलुप्ति की जगह पे है। अब कांग्रेस की गोद में बैठे हुए ये लोग। ये तमाम लेफ्टिस्ट है, रेडिकल हो चुके हैं ये लोग, पागल हो गए ये लोग, कुछ से कुछ बोल रहे हैं भाई। आपके मतलब आस्था का अपमान हम लोगों का खरबूजा खीरा समझ लिया क्या? देखिए, ऐसा नहीं है कि ये राम मंदिर को लेकर कोई पहली बार विषय आया है। तो कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय श्री राम।